हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज वीएफएक्स व्लॉग, जहां पे मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं अपनी लाइफ विच इज अराउंड माय प्रोफेशनल करियर। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि मुझे मेरा पहला गिग विच वाज अराउंड $150 फ्रॉम फाइवर कैसे मिला एंड कैसे मैंने फाइवर के अंदर ही मोर देन $2000 के गिग्स भी गवाए हैं, ताकि जो मिस्टेक्स मैंने की वो तुम ना दोहराओ। फाइवर में फ्रीलांस मिलना इज एक्चुअली काइंड हार्ड, बिकॉज लेट मी टेल यू, मैंने अभी तक फाइवर से बहुत सारे पैसे नहीं कमाए हैं। आई लिटरली जस्ट गॉट माई फर्स्ट वीएफएक्स गिग, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जितना रॉ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ उतना प्रोबेबली कोई भी नहीं करेगा पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही स्टेप्स बताऊंगा जो कि मैंने फॉलो किए, वो भी विदाउट एनी फिल्टर्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। द मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बेसिक्स शेयर नहीं करने वाला हूँ, एंड विद बेसिक्स आई मीन क्रिएटिंग अ फाइवर अकाउंट, चूजिंग अ नीश, फाइनली क्रिएटिंग अ गिग एंड वेट फॉर क्लाइंट्स टू थ्रो मनी ऑन यू, क्योंकि ये कोई भी कर सकता है। तुम्हें यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, एंड अगर कोई चीज कोई भी कर सकता है तो सबको क्लाइंट्स मिल जाने चाहिए, बट नहीं मिलते ना, इसलिए मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो मेरे लिए वर्क किया, द मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, मैं तुम्हें अपने गिग का ही एग्जांपल देता हूँ। सो आई एम अ प्रेप आर्टिस्ट एंड मेरा मेन काम है ऑब्जेक्ट्स को वीडियो से रिमूव करना। तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, एक गिग बनाऊंगा, आई विल डू ऑब्जेक्ट रिमूवल फ्रॉम वीडियोस, राइट? बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये तो सबने किया होगा, तो मेरा गिग कभी सर्च रिजल्ट्स में आएगा ही नहीं। दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड माय गिग। वैसे इसे डिवाइड बोलना ज्यादा बेटर होगा, बट मल्टीप्लाई जस्ट साउंड्स कूल। ओके, सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने गिग को एनालाइज किया एंड उसे मल्टीपल गिग्स में डिवाइड कर दिया। एंड अभी आई नो इन सब में भी बहुत लोगों ने गिग्स बना के रखे होंगे, बट अभी मैं ज्यादा जगह पे अवेलेबल हूँ। ठीक ऐसे ही तुम अपने गिग को भी डिवाइड कर सकते हो, फिर चाहे वो वीएफएक्स हो, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग और इवन 3D आर्ट। तुम्हें सब कैटेगरी में अपना गिग बनाना है, ना कि जस्ट नॉर्मल कैटेगरी में। यू कैन लिटरली जस्ट आस्क ChatGPT टू डू दैट। अभी इन माई केस मेरे किसी भी गिग में मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ एक गिग को छोड़ के, विच वॉज टैटू रिमूवल। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे इस गिग के अलावा और किसी भी गिग पे डीएम भी नहीं आया। मुझे जितने भी डीएम्स आए हैं सिर्फ इसी गिग को लेके आए हैं। इवन बाकी सारे गिग्स में तो ज्यादा व्यूज एंड क्लिक्स भी गए, बट मुझे डीएम सिर्फ इसी गिग से आया जो कि था टैटू रिमूवल। बाकी गिग्स में व्यूज गए, क्लिक्स गए, बट उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा था, इसलिए मुझे कोई डीएम नहीं आया। एंड दूसरी तरफ टैटू रिमूवल जो कि एक बहुत ही सब नीश है, एंड उधर प्रोबेबली इतने सारे गिग्स नहीं है, इसलिए मुझे उसमें सबसे ज्यादा डीएम्स आए। इवन तो उसके व्यूज एंड क्लिक्स बाकी सारे गिग से सबसे ज्यादा कम थे। भाई पहला पॉइंट ही इतना बड़ा था, बट डोंट वरी, बाकी सारे पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे हैं, वो तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक की तरह ही फील होंगे। दी R&D मेथड। तो इतने दिन फाइवर में मल्टीपल गिग्स बनाकर एंड डिलीट करने के बाद आई गॉट टू नोटिस वन लिटिल थिंग। मैं जब भी कोई नया गिग बनाता हूँ फाइवर उसे थोड़ा पुश करता है, बट ओल्ड गिग्स जिन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है आज तक, वो डेड ही फील होते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है फाइवर तुम्हारे गिग को बिल्कुल भी पुश नहीं कर रहा है, तो सिंपली तुम इस गिग को डिलीट करो एंड एक नया बनाओ with some minor changes like changing the grammar and tweaking the title a little bit. The art of not letting go. Okay, imagine तुमने ये सारे essential steps follow किया and you finally got that one DM you were waiting for. But now you don't even know कि तुम्हें client से बात कैसे करना है, because all those YT videos and किसी ने भी तुम्हें ये चीज बताया ही नहीं, जो कि मेरे साथ भी हुआ। I was literally gonna get my first gig which was $2000. Client even said to send him an offer so that he will pay and we can start working. But मैंने अपनी ही stupidity की वजह से literally client को भगा दिया, लिटरली भगा दिया। तो जब मुझे एक ऑफर आया था, मैं तब घर में था एंड मुझे अगले दिन ही ट्रैवल करना था, तो मेरे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो जब मुझे एक ऑफर आया था तब मैं अपने घर में था एंड अगले ही दिन मुझे ट्रैवल भी करना था, एंड उसकी वजह से मेरे बहुत सारे डाउट्स थे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग इन माय लाइफ एट दैट टाइम। ओके वेट, हम टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ तुम्हें क्या चीजें करनी है क्लाइंट से बात करते टाइम एंड क्या चीजें नहीं करनी है, ताकि तुम ऑफकोर्स मेरी तरह एंड अप ना हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्लाइंट को बिल्कुल भी फील मत होने दो दैट यू आर अ कंप्लीट बिगिनर और यू won't be able to do the task even if you have doubts that you won't be able to do the task, जो कि मेरे साथ हुआ। मैंने क्लाइंट्स के सामने इतने प्रॉब्लम्स रखे कि उसे गिग करवाने से ज्यादा बेटर लगा कि वो गिग को बंद ही कर दे, because my job was here to solve his problem, but what I was doing, I was telling him more problems, जिसकी वजह से I lost a $2000 gig. Don't be greedy, be smart. And second mistake I did was I became greedy, and इस चीज की वजह से तो भाई मैंने एक और क्लाइंट खोया है, because there's always gonna be someone who will do it cheaper, but if you become that someone you will be poor. तो अगर तुम देख रहे हो तुम्हारे पास कोई रिव्यूज नहीं है, थोड़ा सा झुक जाओ, क्लाइंट को पहले अपना फेयर प्राइस बताओ, देन अगर वो इग्नोर करता है या फिर मना करता है, टेल हिम क्लियरली दैट यू नीड दैट गिग टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो इन फाइवर एंड आस्क हिम हिज बजट। देन अगर तुम्हें उसका बजट फेयर लगता है तो वो गिग करो, एंड अगर कम भी है तो भाई मैं बोलूंगा कर लो, क्योंकि अगर वो तुम्हें अच्छे रिव्यूज देगा तो वो तुम्हारे प्रोफाइल को बहुत हेल्प करने वाले हैं, ऑफकोर्स बड़े प्रोजेक्ट उठाने में या फिर फ्यूचर में तुम्हारी क्रेडिबिलिटी दिखाने में। Rapid fire tips. Okay, because I have a lot of things to share which are actually very tiny but important. इसलिए मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा but quickly. Number 1, beware of scammers. Yes, Fiverr have a lot of scammers जो टारगेट करते हैं बिगनर्स को, बोल के कि मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ बट मुझे आपका मेल आईडी चाहिए, एंड जब तुम उन्हें वो मेल आईडी दोगे तुम्हें एक मेल आएगा which will ask for your बैंक अकाउंट, एंड उससे ऑब्वियसली तुम्हारे अकाउंट से ही पैसे कटने वाले हैं। तो Fiverr में सारी पेमेंट Fiverr के थ्रू ही होती है, इस स्कैम में बिल्कुल भी मत फंसना। मुझे खुद ये 4-5 आ चुके हैं एंड मेरे एक फ्रेंड को तो अभी तक सिर्फ स्कैमर्स
उसने ही रीच आउट किया है फाइवर पे। नंबर 2, मेक इट लुक लाइक यू आर अ प्रोफेशनल। लेट द क्लाइंट नो कि तुमने इससे पहले यह काम बहुत किया है, यू आर जस्ट न्यू हियर इन फाइवर। इससे क्लाइंट को तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट होगा एंड ऑफ कोर्स चीजें थोड़ी स्मूथली भी जा सकती हैं। ऑलवेज चेक द ऐप टाइम टू टाइम, क्योंकि मेरे टाइम पे तो फाइवर ने बहुत बार नोटिफिकेशन मिस किए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अपने गिग में थंबनेल पे अच्छा खासा मेहनत करो, क्योंकि यही है जो तुम्हें क्लिक्स दिलाने वाला है, जो कि लिटरली फर्स्ट स्टेप्स है किसी भी क्लाइंट को तुम्हारे साथ कनेक्ट करने का। अपने गिग के वीडियो में क्लियरली शो करो कि तुम एग्जैक्टली क्लाइंट को क्या करके देने वाले हो। क्लाइंट को नहीं पता उनका वर्क कैसा होने वाला है एंड उन्हें जानना भी नहीं उनका वर्क कैसे होगा। उन्हें इनपुट एंड आउटपुट दिखाओ ताकि वो एश्योर हो चुके कि उन्हें एक्चुअली में क्या मिलने वाला है। ओके, सो द फाइनल पार्ट, द हार्श ट्रूथ। तो ये पॉइंट तुम लोगों के लिए थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो सकता है, बट लेट्स जस्ट फेस इट टुगेदर। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू कैन मेक अ फॉर्च्यून इफ यू स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स इन अ वेरी लिटिल टाइम, इट्स नॉट गोना हैपन। जब मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिला, आई वाज सो हैप्पी एंड बिकॉज मुझे मेरी जॉब में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। बाय द वे, आई वाज वर्किंग एज अ VFX आर्टिस्ट इन अ स्टूडियो व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मार्वल एंड DC प्रोजेक्ट्स। अभी ये जॉब अच्छा तो था, जो कि तुम मेरी इस वीडियो पे देख सकते हो, बट फाइनेंशियली आई वाज barely able to survive in Hyderabad. And when I left this job and finally shifted back to my home, I literally had no savings because I told you I was barely able to survive with that money. But I had motivation that I got my first client. I can do it somehow. And now it's been 2 months and there's literally zero money I have made after that client. हाँ, बहुत सारे क्लाइंट से बात हुआ but nothing actually worked out. And मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ तुम में से किसी का भी सिचुएशन ऐसा कुछ हो, इसलिए मुझे लगा कि ये चीज बताना is really very important. अभी I know things are not working out for me for now, but maybe तुम्हारे लिए इतना मुश्किल ना हो. Maybe you have a better backup, or you are a teenager who just wanna earn some money from Fiverr. All of us are different. All of our situations are different. We are not the same. But one thing we have in common is motivation. कि चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, I will make it. I don't know how, but somehow I will make it. So yeah, the last point is give it all instead of giving it up. क्योंकि जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, in freelance you will get that fortune. तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बट वहां तक पहुंचने के लिए there's a hard path. क्योंकि मैंने बहुत से gigs देखे हैं जिनके ना तो thumbnail अच्छे हैं एंड ना ही उनके पोर्टफोलियो अच्छे हैं, but they are getting clients because they got a lot of reviews and they got a lot of reviews because they never gave up. उन्हें इतने सारे रिव्यूज 1-2 मंथ के पीरियड में नहीं मिल गए, उनको प्रोबेबली 4 साल 10 साल या फिर इवन 15 साल भी लगे होंगे इसको बिल्ड करने में. They never gave up and kept improving their skills. जो सेम चीज मैं भी करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये क्लीन अप का गिग इज गोना गेट मी एनीवेयर. मैं ऑब्वियसली इसे डिलीट नहीं करूंगा, इसको पड़े रहने दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें एक रिव्यू मिला है, वो मुझे हेल्प ही करेगा आगे चल के. बट अभी मुझे इस पे अपना जितना मेहनत इन्वेस्ट करना था, मुझे इसे जितना इंप्रूव करना था, मुझे इस स्किल को जितना इंप्रूव करना था, मैं उसको मैक्स आउट कर चुका हूँ. एंड अभी मैं सिर्फ वेट कर सकता हूँ क्लाइंट्स का खुद ब खुद आने का. तो क्यों ना उस वेट करने के टाइम को यूटिलाइज किया जाए एंड कुछ नया स्किल सीखा जाए. दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू टर्न दिस PC ऑफ माइन इनटू एन AI स्टूडियो. क्योंकि अभी फाइवर पे भी बहुत सारे AI के गिग्स मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे गिग्स आ रहे हैं AI के, एंड मैं सीरियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने इस जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए. एंड आई वांट टू शेयर दिस जर्नी विथ यू गाइस. सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक the video and also the bell icon. Don't forget it. Click here if you want to know how it's like to be a VFX artist at the age of 21. सारे इंपॉर्टेंट लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए sayonara.